नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और यह कार्ल लुसेन का दोस्तों प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय है। इसको याद करेंगे चार चार बार, तीन तीन बार, पांच पांच बार बोल बोल के हम आपको याद करवाएंगे। तो चलिए याद करते हैं। ये सब चीज़ें जल्दी याद नहीं होती है, लेकिन इसको याद करेंगे, ठीक है, हम और आप दोनों मिलकर। चलिए। कहता है कि गैट दोस्तों, गैट का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। गैट का मुख्यालय जिनेवा, गैट का मुख्यालय जिनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, मतलब एशियान का मुख्यालय जकार्ता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। नाटो का ब्रुसेल्स है। अफ्रीका एकता संघ, अफ्रीकी एकता संघ मतलब OAU का मुख्यालय आदिस अबाबा है। अफ्रीकी एकता संघ का मुख्यालय आदिस अबाबा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी है। एक बार फिर से देखेंगे। गैट का मुख्यालय जिनेवा, गैट का मुख्यालय जिनेवा, गैट का मुख्यालय जिनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन। एशियाई विकास बैंक का मनीला, ADB। एशियाई विकास बैंक का मनीला, एशियाई विकास बैंक का मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ दोस्तों तो आसियान का जकार्ता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जकार्ता में है। नाटो का ब्रुसेल्स है। अफ्रीकी एकता संघ का आदिस अबाबा है। अफ्रीकी एकता संघ का आदिस अबाबा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, लंदन में, ठीक है। इंटरपोल का पेरिस दोस्तों लियो लियोस लिखा हुआ है, पेरिस। एक बार फिर से देखेंगे। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संघ वाशिंगटन डीसी 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 में है। अरब लीग काहिरा 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 में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेज जिनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेज जिनेवा में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इंटरपोल का पेरिस में है। इंटरपोल का पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस है। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा है। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन डीसी में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मास्को है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय मास्को है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस का मुख्यालय जिनेवा है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चार्जेस का मुख्यालय जिनेवा है। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय आदिस अबाबा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय आदिस अबाबा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय दोस्तों आदिस अबाबा है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय मतलब UNHCR का मुख्यालय जिनेवा है।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय यूएनएचसीआर का मुख्यालय जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यूएनएचसीआर का मुख्यालय जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना है। एक बार फिर से देखेंगे। कहता है कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदीस अबाबा है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदीस अबाबा है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का मुख्यालय वियना है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का मुख्यालय दोस्तों वियना है। चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास अंकटाड का मुख्यालय भी जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन माने अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा है। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में इसका मुख्यालय है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय मुक्त व्यापार का मुख्यालय जिनेवा है। चलिए फिर से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का ग्लांड स्विट्जरलैंड में। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का मुख्यालय जिनेवा है। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है। चोगम का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग है। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक का दोस्तों वियना है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन जेनेवा है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहता है कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपीय अच्छा ये दूसरा इसरो है, ये आई वाला नहीं है। तो यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपीय याद रखिएगा दोस्तों, अपना इंडिया वाला जो है ISRO है, ठीक है, इंडिया वाला है। बेंगलुरु इसका मुख्यालय है, वो वाला मत समझिए। तो यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और
सामाजिक आयोग बैंकॉक में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। एक बार फिर से देखेंगे। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है इसका मुख्यालय। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग बैंकॉक में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग जो है दोस्तों बैंकॉक में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय। अब पता है कि समकालीन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा वर्ष दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कह रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश और प्रकाशिकी तकनीक वर्ष 2015 को घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीक वर्ष 2015 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 को। सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017 को। सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017 को। सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017 को। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019 को। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019 को। मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को। मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को। एक बार फिर से देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशिकी तकनीक वर्ष 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशिकी तकनीक वर्ष 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशिकी तकनीक वर्ष 2015 को। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष दोस्तों 2016। सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017। सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017। सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019। मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। ठीक है। अगला है दोस्तों रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019। अच्छा, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020। 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 नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी 2020। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2020 को। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को। अच्छा, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को। सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। अच्छा, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। आर्टिसालन मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। आर्टिसालन मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। आर्टिसालन मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मोटे अनाज वर्ष 2023। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए वर्ष 2023। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित किया गया था। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 को घोषित किया गया था। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को।
पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, फलों और सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021। अच्छा, आर्टिसानल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022, आर्टिसानल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022, अंतर्राष्ट्रीय बाजार 2023, अंतर्राष्ट्रीय बाजार 2023। चलिए, उसके बाद कहता है कि कैमलिड्स, कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024, और मोटा अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी मोटा अनाज वर्ष 2023। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब यूरोपीय संघ और संगठन है, देखिएगा। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय, यूरोपीय कमीशन संगठन है दोस्तों, समझिएगा। यूरोपियन कमीशन संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, यूरोपियन कमीशन संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग है, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूनियन कम्युनिटी का मुख्यालय लग्जमबर्ग है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लग्जमबर्ग है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय दोस्तों लग्जमबर्ग है, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग है, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग है। एक बार फिर से देखेंगे। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो गया, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो गया। अच्छा, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय लग्जमबर्ग हो जाएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय संगठन है दोस्तों ये, लग्जमबर्ग हो जाएगा। उसके बाद है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का लग्जमबर्ग हो जाएगा, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय लग्जमबर्ग हो जाएगा। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग हो जाएगा। ध्यान देंगे। 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ, 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, स्पेन, ताल्विया, लग्जमबर्ग, पाल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया एवं स्लोवेनिया के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग लेकिन किया जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने हैं। समझिएगा दोस्तों, कहता है, थोड़ा सा इसको बड़ा करने दीजिए। कहता है कि 1 जनवरी 2002 से यूरो का चलन प्रारंभ हुआ है, 1 जनवरी 2002 से यूरो जो है वह उसका चलन प्रारंभ हुआ है। यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 18 सदस्य देश ने यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, माने 18, देखिए यूरोपीय संघ में कुल 28 सदस्य देश है, यूरोपीय संघ में टोटल 28 सदस्य देश है ना, उसमें से 18 देश ही है जो यूरो मुद्रा का उपयोग कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ का सदस्य नहीं बना है अभी तक। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ का सदस्य नहीं बना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ का सदस्य नहीं बना है। ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा संघ का सदस्य नहीं बना है, लेकिन 18 देशों ने इसको अपना लिया है। वो 18 देश है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, स्पेन, लातविया, लग्जमबर्ग, पाल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया एवं स्लोवेनिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहता है यूरोपीय आर्थिक कहता है दोस्तों कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा है। अच्छा, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड और लिechtenstein एवं नॉर्वे भी शामिल है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ कहता है कि यूरोपीय जो आर्थिक क्षेत्र है ना, उसमें यूरोपीय संघ के देशों के साथ साथ आइसलैंड, लिechtenstein एवं नॉर्वे शामिल है। आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे इसमें शामिल है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको याद हो गई होगी। एक बार में नहीं हुआ होगा, घबराना नहीं है और उदास नहीं होना है, और ये नहीं सोचना कि तरीके ये नहीं याद हुआ। फिर से देखिए, इस वीडियो का देखिए ना 4-5 बार, बस आपको कहानी हो जाएगा, इसको याद हो जाएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।